ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 25/6/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा पावन बनने का एकमात्र उपाय है। देखो बाबा क्या बोल रहा है, इसको एकदम अंडरलाइन कर लो। एक ही रास्ता है जो आप अपने को सत्य को तक पहुंच सकते हो, उस निराकारी कॉन्शियसनेस को टच कर सकते हो कि मेरा सत्य और बाबा का सत्य दोनों अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। वो अनुभव करने के लिए, वो समझ पाने के लिए एक ही बाबा ने उपाय है, एकमात्र बोला है, बाप की याद। बाप की याद मतलब बाबा बाबा नहीं, निराकारी स्वरूप की स्मृति, माइंड बॉडी से परे का जो हमारा सत्य है, निरसंकल्प बिंदु, साइलेंस, वो मेरा सत्य है। यही सत्य, वो मेरा सत्य है। ये याद, बाप की याद का मतलब कि जो बाबा का स्वरूप है उस स्वरूप में टिकना। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। और यही याद की मेहनत कि मैं बाप समान हूँ, निरसंकल्प हूँ, ना संकल्प हूँ, ना मैं विकल्प हूँ, साइलेंस हूँ, खाली हूँ, नथिंगनेस हूँ, कुछ हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, जीरो जीरो अपने को समझना है ना। ये अभी समझ होनी चाहिए। शरीर और रोल में रहते हुए ये समझ जीरो वाली होनी चाहिए, है ना। तो ये बाबा कह रहा कि यही याद की मेहनत है। ये अगर आपकी स्मृति पक्की रहेगी और हर समय कैरेक्टर को अपने से अलग देखोगे, मैं और मेरा उसमें नहीं लगाओगे, क्या याद दिलाओगे? ड्रामा का स्क्रिप्टेड ये ड्रामा ने करवाया, ये ड्रामा ने किया। ये हर समय आपको याद रहना चाहिए। और अपने लिए नहीं, सामने भी किसी का रोल अगर दिख रहा है ना, जो आपको राइट और रॉन्ग लग रहा है ना, वहाँ भी यही आपको याद दिलाना है, यही मेहनत करना है। सिर्फ जो है, इसलिए हम कहते हैं कि अकर्ता बन जाओ और सोचता भोगता बस सब कुछ देखो, कोई क्वेश्चन मत करो, यह है ना, बस देखो साक्षी होके। जहाँ जितना जरूरत हो ड्रामा आपसे खुद करवा लेगा, बुलवा लेगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है, वो सब कुछ ड्रामा करवा लेगा। यही मेहनत, यही अंत में काम आएगी। अंत में कैसे काम आएगी? बाहर आपको पता चलेगा कि कहीं आग लगा है, कहीं सिविल वार हो रहा है, कहीं खून खराबी हो रहा है, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैसेज मिलेगी। तो अगर आपको पता है कि बाहर कुछ है ही नहीं, है ना, जो है बाहर कुछ है ही नहीं, ये सब जो है हमारे मन के संकल्पों का क्रिएशन है ना, तो आप फिर बाहर नहीं देखोगे, क्योंकि आप माइंड बॉडी से परे हो, ड्रामा से परे हो आप, है ना, उस स्मृति में हो, निराकार स्वरूप की स्मृति में हो, है ना। तो आपके लिए जो है आपकी दुनिया बाहर नहीं, अंदर है। हाँ, माइंड बॉडी से परे, यानी ये सब जो है हमारे मन के संकल्पों का क्रिएशन है। और सुनकर जब मन में हलचल होगा, है ना, हलचल भी हो, हलचल किसको होगा? जो अपने को जो है टीवी के अंदर समझते हैं कि मैं टीवी के अंदर हूँ, मूवी के अंदर, जो अपने को समझेगा। और जो समझेगा कि हम 5000 बरस का जो मूवी इससे बाहर है, ये मूवी मेरे अंदर चल रहा, मैं इससे अलग हूँ, मेरे वजह से सब मूवी चल रहा, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, तो वो उसके लिए विनाश बाहर नहीं है, वो जो है इजली निकल जाएगा उस समय अपने समझ से, इस समझ से। तो ये लंबे काल की जिसका पुरुषार्थ होगा वो पुरुषार्थ कर पाएगा। मूवी में तोड़ फोड़, मार पीट, खून खराबा होता, बाहर से देखते हो तो आपको क्या लगता है? आप उससे प्रभावित होते हो? नहीं होते हो, है ना। और जो एक्टिंग किया वो भी उसमें नहीं है, वो लाइट पड़ रही है, लाइट से वो सब जो है, वो लाइट के बना हुआ सब शरीर सारा एक्टिव है, सारा एक्शन मूवी के अंदर चलते रहता है। जो वाकई में जो प्ले किया वो उसमें तो है ही नहीं,
तो उसी तरह जब हम शरीर और रोल नहीं है, इससे अपने को अलग देखेंगे, है ना, तो जो कुछ भी बाहर में करे ड्रामा अनुसार स्थूल में आपको दिखाई पड़ेगी, वो तो मेरा सत्य है ही नहीं। वो आप उसी को बाबा कहता है कि उस समय तुम्हारे मन में हलचल नहीं होगा, स्टेबल रहोगे, शांत रहेगा मन, क्योंकि तुम्हें पता है कि आत्मा तो मरती नहीं, ये सब तो कैरेक्टर में सब कुछ हो रहा है, वो कैरेक्टर में हूँ ही नहीं। ये समझ रहेगी, उसी को बाबा कहता है कि बाढ़ तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें टच नहीं कर पाएगी, है ना, वो तुम्हें सलामी देगी, है ना। इस स्मृति में जो रहेगा उसके लिए बाबा कहता है। तो ये अंत में काम आएगी, क्योंकि अंत में ही जो है वहाँ समझ नहीं रहेगा। लास्ट में जब ये मन रोल का मन जीरो पहचान हो जाएगी, तो जब ये शरीर छोड़ेगा, सिर्फ रहेगा कि बस है ना, वो स्टेज रह जाएगा इसकी। तो उस समय शरीर को अपने से अलग अनुभव करेगा छोड़ते समय, और वही 1 सेकेंड का जो होता है निराकारी कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है ना। और फिर दोनों एक हो जाते हैं, और फिर जो उसी कॉन्शियसनेस से, मतलब अभी जो अपने को मन समझ रहा है, एक कॉन्शियस बन जाता है ना, जिसको कि जो है जिसको कि हम आत्मा कहता है बाबा, है ना। यही मन को यही कॉन्शियस हो जाएगा, और कॉन्शियस से फिर उस कॉन्शियस से जो विचार आएगा, है ना, जो संकल्प आएगा, वो सब तो प्रधान होगा। जो साइलेंस में शरीर छोड़ेंगे अलग इस समझ से, और जो बॉडी कॉन्शियस में शरीर छोड़े होंगे सफरी होंगे, तो उनका पार्ट फिर द्वापर में खुलेगा। लेकिन साइलेंस को भी 1 सेकंड के लिए टच करेंगे, लेकिन उनको लास्ट में क्या स्मृति रहेगा, स्मृति है बॉडी कॉन्शियस में छोड़ेंगे बॉडी, है ना, क्योंकि मैं और मेरापन से भी वो मुक्त नहीं हुए, तो संस्कार उनके साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये सब हर समय विचार सागर मंथन करते रहो, साइलेंस में एकांत में बैठकर एक एक पॉइंट को। तो प्रश्न में बाबा बोला संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। तिलक की बाबा आत्मा को कहता है ना, कि कौन सी ऐसी स्वर्ग की रजाई का तिलक दो कि तुम्हें वो रजाई मिल जाएगा। यानी ये रोल का जो मन है अपने सत्य को भूल गया है, अपने स्वधर्म को भूल गया है, तो इसको कौन सी याद दिलाए, कौन सी तिलक लगा दे, है ना, कि ये अपने रजाई को मतलब अपने स्वधर्म की तरफ लौट जाए। तो आत्मा का तिलक, आत्मा का तिलक इसको याद दिला। तो यहाँ पर 2 चीज ध्यान रखना है, कहाँ आत्मा यूज करते हैं शब्द, कहाँ रोल के मन को यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आत्मा कहेंगे तो मूल आत्मा समझना, साइलेंस निरसंकल्प वाला, है ना। और जहाँ रोल से डिटैचमेंट कहेंगे, परे हो जाना, है ना, तो ये जो है उसको मन कहते हैं, उसको मन कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना, कहीं आत्मा शब्द यूज होता है, कहीं मन शब्द यूज होता है, तो इसको अटेंशन से समझना, ध्यान से पढ़ना मुरली को। तो बाबा बोला उत्तर में कि संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं। देखो बाबा वही बिंदी हैं, बिंदी का मतलब फुल स्टॉप। जो कुछ भी रोल में आ रहा, कैरेक्टर में मन के अंदर आ रहा है, वो फुल स्टॉप, उससे अपने को अलग देखना, वो मेरा सत्य है ही नहीं। साइलेंस को देखना हर संकल्पों के पीछे, है ना, उसको कहते हैं बिंदु, है ना। इसीलिए परम धाम में डॉट 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 दिखाई हुई है, क्योंकि बिंदु के अंदर सारा सिंधु, सारा झाड़ समाया हुआ है ना। वो सारे झाड़ कहाँ है, उस बिंदु के अंदर है, संकल्पों के रूप में सारा रिकॉर्डिंग है ना। लेकिन जो है बिंदु क्या है, उस रिकॉर्डिंग से अलग है, वो जो है झाड़ से अलग है ना। तो फूल, तो इसीलिए बिंदी का मतलब होता है फुल स्टॉप। अब आ रहे हैं सारे झाड़, क्योंकि हमने पहचान बनाया है बॉडी कॉन्शियस में, मैं और मेरा लगाया है, तो अब बिंदी बन जाओ, मैं और मेरा मत लगाओ। तो हम शरीर नहीं है, शरीर में यह घोटते रहो कि हम आत्मा है। देखो बाबा कर हर समय मैं शरीर नहीं हूँ, यानी शरीर और रोल में जो कुछ भी आ रहा है वो मेरा सत्य नहीं है। ये सारा दिन घोटते रहो, ये सब ड्रामा का स्क्रिप्टेड रोल है ना। ये है शरीर में मैं नहीं होना चाहिए कि मैं शरीर हूँ। तो हमें बाप से वर्षा लेना है, बाप भी बिंदी है, यानी हमें बाप समान बनना है। जो बाबा का सत्य हो मेरा सत्य, उस स्वरूप में रहना है,
स्मृति में रहना है, टिकना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक स्वर्ग की रजाई का तिलक प्राप्त होगा, इस तिलक से स्वर्ग की रजाई का तिलक प्राप्त होगा। यानी इस समझ से है ना, ये मन जो है राजा बन जाएगा, है ना, राजा बन जाएगा। राजा बनकर पार्ट प्ले करेगा सत्युग में, यानी सोल कॉन्शियस का स्वरूप बन जाएगा। सातों गुणों और शक्तियों से ये संसार के खेल को खेलेगा सत्युग त्रेता में। और जो है कि उसको भान नहीं रहेगा कुछ भी, सिर्फ उसका होना है, सिर्फ अपने स्वरूप में टिका रहेगा। सूर्य वंशी माने सूर्य समान सिर्फ वो है, और उसके होने से सारे संकल्प उसके सत्व प्रधान होंगे, शरीर भी सत्व प्रधान, और बाहर में लक्ष्मी भी प्रचुर होगी। सिर्फ अपने स्वरूप में स्वधर्म में टिका रहेगा, वह ज्ञान नहीं होगा, है ना, लेकिन उस अभी के समझ से उसका वो स्वरूप बन जाएगा। तो ये बाबा का ये रजाई का तिलक प्राप्त हो जाएगा, राजा बन जाएगा, है ना। इस माइंड और बॉडी को, स्वराज्य का मतलब होता है स्व पर राज्य करेंगे, किसी दूसरे पर नहीं, कि मैं राजा हूँ इस माइंड और बॉडी का। ड्रामा मेरे अंदर है, ड्रामा मैं हूँ, तभी तो ड्रामा का क्रिएशन हो रहा। कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो ये ड्रामा मैनिफेस्ट होता नहीं। भले ही रिकॉर्डिंग है ड्रामा का, कथा कहानियाँ रिकॉर्डिंग कर रखा है, सत्य का भी असत्य का भी, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन तो जो है ये रचना तभी बाहर में दिख रही है क्योंकि रचयिता है, कॉन्शियसनेस है तभी। तो हम जो रचयिता हैं और ये सब हमारी रचना है ना। ये तिलक मिल जाएगा इस मन को। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ, देखो बाबा कह रहा मैं गारंटी करता हूँ, अब देखो भगवान गारंटी कर रहा है, जिसको सुप्रीम सोल गारंटी कह रहा है, क्योंकि उसको पता है ना कि सब हुआ पड़ा है, बस तुमको समझ को बदलनी है। तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाओगे। तुम बस याद करो अपना सत्य को, अपने स्वधर्म को, निराकारी स्वरूप स्मृति को, कि मैं आत्मा हूँ, निरसंकल्प हूँ, निराकारी हूँ, निरअहंकारी, निर्विकारी हूँ। ये मेरा सत्य है। और ये स्मृति शरीर में रहते हुए करना पड़ेगा। शरीर में जब विकार आएंगे, माया के संकल्प आएंगे, तभी तो हम डिटैच हो पाएंगे। तो अभी तो ये पुरुषार्थी माइंड है ना, तभी तो शक्ति में कोई विकार नहीं होगा, वहाँ इसका परलब्ध भोगेगा ये मन, है ना। तो इसलिए बाबा बोला कि गारंटी करता हूँ कि आधा कलम के रोने से छूट जाओगे। रोने यानी कौन? ये मन जो है, मन रोता है ना, भगवान को ढूंढता है ना। आज देखो मन कितना तमो प्रधान बन गया, कितना क्षुद्र बन गया है। हर समय जो है मन के अंदर निगेटिविटी आ रही है। कलयुग का अंत समय चल रहा है, तो हर समय पॉजिटिव में भी निगेटिव दिख रहा है। अच्छा भी हो रहा है तो उसमें फट से एक संकल्प देगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, है ना। डर भय का हर समय संकल्प आ रहे हैं। तो बाबा कह रहा ये भय रोने से तुम छूट जाओगे। ओम शांति। ये फुरना चाहिए कि मुझे आत्मा को बाप को जरूर याद करना चाहिए। मतलब ये आप हर समय अलर्ट रहो, मतलब हर समय केयरफुली रहो, है ना। केयरलेसनेस नहीं, केयरफुली बनो, है ना। हर समय आपको फुरना मतलब क्या उसको बोलते हैं, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, हिंदी तो है, इंग्लिश में क्या उसको बोलेंगे आप समझ लेना। वो आपकी हर समय समझ होनी चाहिए, याद न दिलाना पड़े, पक्का स्मृति हो जाना चाहिए कि मेरा सत्य जो है निराकार है ना। मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, और शरीर और रोल नहीं हूँ। इससे अपने को अलग देखना ही अपने को बाप समान समझना। तो तब पावन बन सकते हैं। तब जो है ये मन जो है राजा मूल आत्मा समान बन जाएगा। मेहनत जो कुछ है वो यही है। देखो बाबा कह रहा है अभी संगम युग पर मेहनत है, बाकी 2500 वर्ष कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो मेहनत बच्चे से पहुँचती, जो बच्चे मेहनत से पहुँचती नहीं है, माया बहुत हैरान करती है। बाबा कहता है कि जो बच्चे इस मेहनत से, मतलब इस समझ से उस साइलेंस को टच नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, माइंड बॉडी से अपने को अलग नहीं कर पाते हैं, तो उनको माया बहुत हैरान करती है। जो अभी भी रोल को देखकर दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, उसको ठीक करने का कोशिश करें। हमें अच्छा बोलना चाहिए, हमें मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, सब कुछ हमारा अच्छा, जो स्थूलता में सब कुछ कर रहे हैं
रोल को बेस्ट से बेस्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ड्रामा से साक्षी नहीं हो रहे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, है ना। अरे भाई ये सब बोलना करना ये तो सब ड्रामा अनुसार होगा। पहले अपने को रोल को ठीक करने से अलग हो जाओ, है ना। फिर अपने आप जो है रोल भी देवताई रोल प्ले करेगा ना, ये में तो गुण आने लगती है देवताओं वाला। पहले अलग करो, तब जो है अपने आप सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो हम पहले क्या करते थे, सब कुछ अच्छा अच्छा करना, चाहे मन में कितना भी चल रहा है व्यर्थ। तो एक बाप की याद भुला देती है तो दूसरे की याद आ जाती है। तो जब तुम अपने सत्य को भूल जाते हो, अपने साइलेंस को भूल जाते हो, तो दूसरे की याद आ जाती है। यानी फिर जो मन के अंदर जो संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं उसी को हम याद करते रहते हैं, है ना। शरीरों को ही देखते रहते हैं, पुराने संस्कार आते हैं उन्हीं का मंथन चिंतन करते रहते हैं। ये है दूसरों की याद आ जाती है, यानी शरीर की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन की याद नहीं रहती, यानी अपने सत्य का याद नहीं रहता है। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अथवा साजन को मदद देनी है याद करने की, अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। तो देखो बाबा दोनों तरह से बोलता है। आज के मुरली में बाबा बोला कि शांति हर समय नहीं अनुभव करोगे, थोड़े समय बैठोगे तो थोड़े समय के लिए शांति अनुभव होगा, फिर जो है मन में संकल्प चलना शुरू होगा। ये मन थोड़ा समय के लिए साइलेंट हो जाता है, फिर इसमें व्यर्थ आना शुरू हो जाता है, फिर संकल्प आएंगे। तो अब हमारा 8 घंटा का नहीं, हमारा 24 घंटा का जो है हमारा बाबा की याद रहनी चाहिए। यानी हर समय जो है जो कुछ भी ड्रामा अनुसार संकल्प आ रहा उससे अपने को अलग देखना, है ना, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाना। तो यही बहुत बड़ी मेहनत है, सारा दिन अपने मन पर अटेंशन देना। तो गीतों में भी मनमना भाव है ना। तो बाप को याद करते रहो, तो उठते चलते फिरते एक बाप की याद करते रहो, और कुछ भी नहीं, पिछाड़ी को यह याद ही काम में आएगी। तो बाबा कहते मनमना भाव का मंत्र हर समय याद रहो, है ना। मन को बाबा के मन से अपना मैच कर दो कि जो बाबा का मन है वो दोनों एक ही है, खाली है, निराकार है, और इसमें जो भाव भावनाएं सब आ रही है, माया का संस्कार जो आ रहे हैं, ये बाबा को दे दो। और जो आत्मा का संस्कार है, स्व का भाव, है ना, उसमें टिके रहो। अशांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये मेरा स्व का भाव है। तो ये कब अनुभव करेंगे, जब अशांति वाला आएगी तभी तो ये अनुभव करेंगे। तो ये बाबा कह रहा है। तो अपने को आत्मा अशरीरी समझो, यानी शरीर में रहते हुए अशरीरी, माने शरीर से अपने को अलग देखना ही अशरीरी है। तो अब हमको ऑफिस जाना है, यह मेहनत बहुत करनी है। तो अब हमको ऑफिस जाना है, यानी साइलेंस में जाना है। साइलेंस मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा स्वधर्म है, यही मेहनत है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत के ऊपर छत के हाल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत उतना अच्छा। हमेशा यह ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा बरसा लेना है। तो मेहनत 5000 बरस बाद तुमको करनी पड़ती है। तो बाबा कहता है कि हर कल्प बार तुमको 5000 बार से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर चलते फिरते नहीं कर पाते हो तो बैठकर हम साइलेंस में 20-20 मिनट तीनों टाइम बैठो और देखो मन के अंदर क्या चल रहा है, उसको अलग देखने की कोशिश करो। मेरा नहीं है, तब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा चलते फिरते का भी। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी, फिर जो है कहीं भी मेहनत नहीं, क्योंकि ये पाठ जो है कि मैं आत्मा हूँ। ड्रामा जो संकल्प, थॉट, फीलिंग दे रहा है, या जो ये शरीर जो रियल रख रहा है, ये मेरा सत्य नहीं है। मैं कौन हूँ, माया कौन है, ये समझ अभी संगम युग पर मिलती है। तो इसे अलग होने का पुरुषार्थ भी हम संगम युग में करेंगे। सतयुग, त्रेता में तो उस कॉन्शियसनेस में ये पार्ट ही प्ले करेगा ये मन, है ना। और द्वापर में जो है फिर जो है बॉडी से पहचान बना के लेन देन वाला शुरू हो जाएगा, ड्युअलिटी वाला शुरू हो जाएगा, भक्ति मार्ग वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। और द्वापर और कलयुग में संगम युग पर जो है जब मन बिल्कुल तमो प्रधानता में चला जाता है, मतलब सिर्फ लेना ही होता है। सिर्फ इस मन को कह तेरा तो तेरा,
मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा है, इतना निगेटिव हो जाता है। तब जो है संगम युग पर जो है मेहनत करनी पड़ती है, जब निराकारी कॉन्शियसनेस का पाठ इस ज्ञान सुनाने का खुलता है संगम युग पर। तो इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो बाबा कह रहे इसीलिए मैं अभी कहता हूँ कि तुम मुझे याद करो, और किसी जन्म में मैं नहीं कहूँगा याद करने को। तो यही बेला है जब बाप कहते, यही समय है, बेला मतलब समय है, जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो बाप आते भी संगम पर है, और कभी बाप आते ही और कभी युगों में नहीं आते हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे आपको भूल जाते, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। तो जिस मन को जितनी समझ है उसी अनुसार से जो है वो निराकारी कॉन्शियसनेस को जान पाते हैं। तो रावण बहुत धोखेबाज है, यानी ये जो है रावण का जो संकल्प आ रहे हैं, ये शरीर को रावण कहता है, और विचार आते हैं बाबा उसको माया कहता है। तो कहते बहुत धोखाबाज है, आधा कल्प का ये दुश्मन है, आधा कल्प इसे दोस्ती करके अपना समझ के जिए हैं कि यही मेरा सत्य है, ईगो बनाकर। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठ कर विचार सागर मंथन करो, चार्ट रखो, कितना समय अपने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी, सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी चाहिए अपना पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए, नर से नारायण बनाने के लिए। तो बच्चा इस मन को कह रहा है, बाबा कह रहा है कि सारा दिन जो है अटेंशन रखो, चार्ट लिखो, मन पर अटेंशन देखना देना और उससे अपने को अलग करना। अब ये चार्ट है। अगर आपको लिखना है तो मन में जो विचार आ रहा है वो लिख सकते हो, जिस विचारों को अलग नहीं देख पाते हो कि और बाबा ये मेरा सत्य नहीं है। या सुबह उठते होते पहली जो थॉट आती है वो लिखो, जैसे नींद खुली क्या थॉट आया उसको लिखो, और फिर वहाँ पर जो है वहाँ पर मंथन चिंतन करो। क्या चीज मंथन चिंतन करोगे कि अच्छा ये जो विचार आया उसके पीछे क्या मन चाहता है, क्या मन करना चाहता है ना। तो ये सब जो है आप खुद हर मन अपना अपना चेक कर सकता है, अपना पुरुषार्थ कर सकता है। जैसे कि मान लो कि सुबह उठते ही आपके मन में विचार आया, किसी का ज्ञान की बातें आ जाती है, तो ज्ञान की बातें कम ही आती है, ज़्यादातर शरीर भान वाला ही बातें आती है ना। जैसे कि इसका सुबह नींद खुला, जैसे आँख खुली तो बेटा पाट गया हुआ है बाहर, तो उसकी बातें आ गई फट से। तो हमने देखा अच्छा ये पुराना संस्कार है, जो चिंता करने का इसका जो डर बाहर रहता है, ये मेरा सत्य नहीं है, हम दोनों तो साथी हैं। तो ऐसे ऐसे करके मतलब आपको एक उदाहरण दिए हैं समझ के लिए। बच्चे स्कूल गए हैं नहीं आए, उसका विचार फट से आएगा है ना, या जल्दी नहीं उठते हैं, उस सिस्टम में याद दिलाओ अच्छा ये सब पुराना रोल का है, ये मेरा सत्य नहीं है। तो ये देखना आप कितना जल्दी डिटैच हो जाओगे। तो अपना पूरा वर्षा नारायण बनना है। नारायण का मतलब ही होता है कि अपने सत्य में टिक जाओ, और सब कुछ जो हो रहा है नारायण क्या करते हैं, सिर्फ उनका होना होता है, और उनके होने से जो है उनके सारे विचार सत्व प्रधान होते हैं। तो शरीर भी सत्व प्रधान, सारे संकल्प सत्व प्रधान, और बाहर भी धन प्रचुर मात्रा में होती है। तो अभी हम उसी में टिकना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर और रोल नहीं हूँ, नर के भान से परे, शरीर के भान से परे, मनुष्यता के भान से परे। तो ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, महीने में एक बार। तुम अब जानते हो कि 16 कलश संपूर्ण बना, इस मन को 16 कलश संपूर्ण बनना है ना। तो वह मूल आत्मा को नहीं बनना है। ये मन जो पार्ट प्ले करता है, जिसको कि सत्व से लेकर तमो तक इसको खेल खेलना पड़ता है। तो ये अभी सारी अपनी कलाएं भूल गया है ना। तो अब इसको, इस मन को 16 कला संपूर्ण बनना है। तो सत्य बाप को याद करने से ये मन बाप समान बन जाएगा, 16 कला संपूर्ण बन जाएगा। बाप है 16 कला संपूर्ण क्या होता है, इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, देखना अगर चाहोगे तो देख सकते हो। बाप सिरमत देने वाले हैं। बाप कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए, धंधा धौरी करते हुए बाप के याद में जरूर रहना है। यानी सारे धंधा धौरी को ड्रामा अनुसार हो रहा है, ड्रामा विचार दे रहा है, सारे कर्म हो रहा है, लेकिन किसी में कर्ता का भान नहीं है, मैं कर रही हूँ ये भान नहीं है। और पावन बनना है, बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ ना कहाँ धोखा। यानी अपने उस स्मृति को हर समय, स्मृति में नहीं रहोगे तो आप बॉडी कॉन्शियस में आ जाओगे। हर समय अटेंशन ड्रामा को लेकर चलो,
क्योंकि बाबा हम तो साइलेंट है, निर्संकल्प है, बार बार ड्रामा के संकल्प आते वो खींच लेता है। तो हर समय याद दिलाओ ये मेरा नहीं, स्क्रिप्टेड पुराना रोल का मन है, पूरा रोल का मन मैं नहीं हूँ। जब आप उसमें टिक जाओगे, लोग कहता है कि बाबा ही हम, आप उस सत्य में जब टिक जाओगे, सिर्फ आपका होना ही रह जाएगा, तब आपका तो आप शरीर ही छोड़ दोगे। अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको लेके चल रहे हैं। समझ पूरी है, उस संपूर्णता का बीज बो दिए हैं, है ना, कि मैं नारायण हूँ, नारायण वाला बीज बो दिए, सिर्फ मेरा होना है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो है वो बीज बो दिए तो एक दिन ये मन जो है संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। देश नहीं देह के सभी संबंध उनको भूलो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। अगर आत्मा समझकर बाबा को याद नहीं करोगे तो लास्ट में बहुत पछताएंगे। यानी अपने ही जो है संकल्पों का विचार जो आएंगे उसका सजा भुगतनी पड़ेगी, और उस समय कुछ भी नहीं हो सकता। अभी अगर अलग होकर देखने का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो उस समय अपने ही विचारों में फंस जाओगे, नहीं निकल पाएंगे। फिर बॉडी कॉन्शियस में ही पाठ खुलेगा, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसे जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह फिरा देगी। ऐसे ऐसे संस्कार आएंगे, थप्पड़ लगेगी, कड़ा वाले सारे संस्कार आएंगे कि एकदम से जो है भुला देगी आपके सत्य को। अगर आपकी ये प्रैक्टिस नहीं होगा अलग होकर देखने का, तो बाप आए ही गोरा बनाने, इस समय सब एक दो काला मुंह करते रहते हैं, यानी शरीर और रोल को ही देखते हैं। और गोरा बनाना यानी बाबा जो उसको उसके स्वधर्म में जो उसका सत्य है, साइलेंस, उसमें टिकाने के लिए आया हुआ, वो याद दिलाने के लिए ज्ञान सुना रहा है, और सब शरीर और रोल को ही देखे हुए हैं। तो गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनोगे। यानी मन जो है राजा बन जाएगा, जहाँ कहीं दुख, चिंता, भय, डर, अशांति नहीं है। तो बाबा बोला शरीर निर्वाह और तुम जो कुछ करना हो सो करो। बाबा मना नहीं करता है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है, सब कुछ करो, लेकिन करते समय आपकी अटेंशन रहना चाहिए कि सब ड्रामा अनुसार हो रहा है, सब स्क्रिप्टेड रोल है और मैं इससे अलग हूँ, उसमें मैं और मेरा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहता है, बाप तो सिर्फ कहते मन मना भव, मन को सिर्फ मेरे में जोड़ के रखो, बाकी जो भी तुम्हारे अंदर में संकल्प, थॉट, फीलिंग, ड्रामा दे रहा है ना, तो दे रहा है, तो उससे अपने को अलग करके मैं मेरा न लगाकर फिर ड्रामा आपको करवा लेगा। जो भी काम करना हो, जो भी कर्म करना हो, करवा लेता है ड्रामा, लेकिन हम डिटैच रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तब तुम पावन दुनिया के मालिक बनोगे। फिर बाबा बोला, फिर जो है बाबा बोला धारणा की पहली पॉइंट पे, बिंदी क्या है, साइलेंस क्या है, इसको अच्छी तरह से समझ लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आज जो है इन सबों का भी वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आपको पूरी क्लियरिटी से समझ में आएगी। सब समझ आएगी तभी तो आप यूज करोगे ना, नहीं तो मन क्वेश्चन करते रहेगा कि बिंदु का मतलब क्या, फिर बिंदु में कोई चीज़, चित्र को देखने का आपका मन करेगा। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, इसके पीछे के भाव को। तो धारणा की पहली पॉइंट में बाबा ने बोला, बाहर की ख्यात यानी व्यर्थ संग ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। बाहर की ख्यालात यानी व्यर्थ, अब देखो शरीर और बॉडी मेरे से अलग है, शरीर और रोल मेरे से अलग है। कैसे अलग है कि अलग है, क्योंकि ये सब ड्रामा का स्क्रिप्टेड रोल है। और ड्रामा कहाँ रिकॉर्डिंग है, ड्रामा का संस्कार कहाँ है, संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में मन के अंदर है। सारे संस्कारों का रिकॉर्डिंग है, जितना ये मन जो है पाठ लेके सारे संस्कारों का, और जितना ये बार शरीरों का कपड़ा पहना, इसका भी ब्लूप्रिंट सब मन के अंदर है, अंदर है, और मन आत्मा के अंदर है, उस कॉन्शियसनेस के अंदर है। उस कॉन्शियसनेस से ही तो सारे मनों का खेल चल रहा है ना, लेकिन मन मैं नहीं हूँ, है ना। ये याद रखकर जो कुछ भी मन के अंदर संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहा है, उसमें मैं और मेरा मत लगाओ। अपने साइलेंस में टिकने का मेहनत करो, निराकार स्वरूप के स्मृति यानी साकार और आकार से परे का बिंदु बन जाओ। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, अपना चार्ट देखना है,
सवेरे सब भी हर विचार संकल्प के पीछे मैं निर्संकल्प आत्मा हूँ, क्योंकि उठते ही विचार आ जाता है। तो ये याद रहना चाहिए आपको, और ये अटेंशन रखना ही चार्ट है। सागर की गहराई में नीचे आप जाओगे तो एकदम शांति रहती है। नीचे जाना यानी साइलेंस में आ जाना, है ना। और ऊपर में कितने सागर में लहरें बूंदे होती हैं, हलचल मचाई रहती है, लेकिन अंदर शांति है। तो मन में हलचल है, बाहर भी हलचल दिख रहा है, लेकिन आप जो है उससे अपने को अलग देखो, है ना। मैं और मेरा मतलब सिर्फ देखो, कोई राइट रॉन्ग में मत जाओ, है ना। ये है विचार सागर मंथन, क्योंकि ये सब स्क्रिप्टेड रोल है। ड्रामा के अनुसार सब कुछ बज रहा है, सबका अपना अपना पार्ट है। तो कोई गलत है ही नहीं, तो क्यों हम किसी को क्वेश्चन करेंगे, क्यों हम किसी को ठीक करेंगे। जब हम ड्रामा के स्क्रिप्टेड रोल है तो हम कर ही नहीं सकते किसी के संस्कारों को चेंज, ना अपने संस्कारों को चेंज। तो बाबा ऊपर में बताया ना, बस एक ही याद है और कुछ नहीं है, एक ही है, गारंटी है कि तुम अपने को अलग देखो, आत्मा समझो। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला कि जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व, वैसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व। देखो कितनी गहरी बात है। बाबा कह रहे भक्ति में दान पुण्य करते हैं। क्यों दान पुण्य करते हैं? दान पुण्य करने से मेरा अगला जन्म भी बहुत अच्छा बनेगा, है ना। हमें बहुत सब कुछ धन दान सब कुछ प्राप्त होगा। और बाबा कहते हैं ये दान करते हैं तो उनको मिलता है, कुछ देते हैं, मेहनत करते हैं दान पुण्य करने का, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियस में ही करते हैं, है ना। उसमें भी ईगो का कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है कि हमें नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। जिसको ये इच्छा से करता है तो वो भी जो है व्यर्थ नहीं जाता है बॉडी कॉन्शियस में, है ना। या भले बाबा इसलिए कहता है कि एक जन्म में मिल जाता है, क्योंकि क्यों मिल जाता है कि जो देन लेन का खेल चलता है ना इस संसार में, ये कल मामा बोली है ना मुरली में कि ये जो है कर्म की खेती है, इसलिए थोड़ा बहुत एक जन्म में मिल जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन जो है लेकिन वो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट बर्थ का भी ड्रामा ने अलग रिकॉर्डिंग कर रखा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस जन्म में बहुत दान पुण्य सब कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट बर्थ भी बहुत अच्छा ही मिलेगा। वो तो ड्रामा अनुसार मिलेगा ना, ड्रामा ने क्या रिकॉर्डिंग कर रखा है ना। तो ये सब जो है कर्मों का लॉ यहाँ काम करता है यहाँ पे, है ना। लेकिन बाबा कहता है कि अगर तुम ज्ञान मार्ग में सिर्फ याद करो, कुछ नहीं तुमको करना है। देखो बाबा क्या कह रहा है, कुछ भी मत करो, ना किसी को ज्ञान सुनाओ, ना किसी को मैसेज दो, ना कोई सेंटर, ना कोई गीता पाठशाला, ना कोई थूलदान, ना कुछ भी देन लेन मत करो। सिर्फ अपने सत्य में टिके रहो। मैं निराकार निरसंकल्प साइलेंस बाप समान आत्मा हूँ, है ना। और रोल से शरीर से अपने को अलग देखो, उससे प्रभावित मत हो, है ना। कैरेक्टर को अपने से अलग देखो, है ना। इस याद का बहुत महत्व है। और इस याद से 21 जन्मों तक कोई मेहनत नहीं करेगा। शरीर भी सत्व प्रधान, मन के सारे विचार सत्व प्रधान। जो संकल्प करोगे गोल्डन सारे संकल्प होंगे, तो बाहर भी सब गोल्डन होगा, है ना। धन लक्ष्मी भी बहुत प्रचुर मात्रा में है। तो ये बाबा कर रहे सिर्फ याद से। तो देखो कितना जरूरी है स्व की स्मृति में रहना, न कि स्व की सेवा ही विश्व की सेवा है। इससे हम विश्व के मालिक बनेंगे। कितना भी हम मैसेज दे दे, ज्ञान सुना दे, कितना भी हम स्थूलता में कर लें, है ना, लेकिन अगर स्व की स्मृति नहीं है तो बाबा ने बोला है शायद इसी मुरली में बीच में आप पढ़ना कि वो जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो याद से आत्मा एवर हेल्दी बेल्दी बनती है। इस याद से एवर हेल्दी बेल्दी बनती है, यानी तन मन धन सब कुछ से भरपूर रहेगी। और शरीरी रहने का अभ्यास करना है। देखो बाबा वही कह रहा है, शरीरी रहने का अभ्यास करना है। शरीर में नहीं हूँ ये पक्का निश्चय बना लो। चाहे शरीर में कितने भी रोग बीमारी आए, फिर बीमारी आती है बार बार, कहीं यहाँ दर्द होगा, कहीं यहाँ दर्द होगा, कहीं यहाँ दर्द होगा, वो आपकी पेपर लेने तो आएंगे सब ना। तो ये है वरदान में बाबा बोला कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप का मतलब होता है कि मेरा और बाबा का सत्य बिंदु है, हम दोनों जीरो हैं। उस स्मृति में रहना ही कंबाइंड स्वरूप है। और वही जीरो स्टेज
जीरो स्मृति। बाकी जो आपके संबंधी हैं बाहर जो दिख रहे उनको भी देखना, आत्मा के रूप में देखना। कौन वाली आत्मा? रोल अच्छा कर रही है बुरा करे उस दृष्टि से नहीं, जीरो वाली सत्य। हम सबका जीरो एक है, सबका जो रोल चल रहा है उसी कॉन्शियसनेस के अंदर से चल रहा है। ये सब हमारे ही क्रिएशन है ना। तो इस स्वरूप में सबको देना, सबको बाप 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 समान यानी कंबाइंड, तब जो है आप कंबाइंड रूपधारी बन जाओगे। यानी मैं और बाबा एक ही हैं, अलग नहीं है, और ये सब जो है हमारी क्रिएशन है। ये आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव, तो उनका भी सत्य जागृत होगा, जहाँ सेवा में मैपन का भान नहीं होगा। जब उस स्वरूप में उनको देखकर सेवा करोगे, तब उनको भी कुछ करोगे, तब वो जो है वो, तब उनका सत्य जागृत होगा, और आपका तो पक्का हो ही जाएगा। तो इसमें सेवा कर रहे हैं, उसका हो ना हो, हमारी स्मृति पक्की हो जाती है। तो भाई सेवा हम अपने लिए करते हैं। ये मुरली जो पढ़ रही है इसकी खुद कॉन्शियसनेस की समझ, इसको खुद लग रहा कि हम खुद ही पढ़ रहे हैं इस मुरली को, है ना। तो डिटेल में बाबा बताए, सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित तो फिर आवाज़ में आओ। देखो बाबा वही बात बोला है कि मुख द्वारा तुम सेवा कर रहे हो, लेकिन आवाज़ से परे में मैंने जो बोल रहे जो मुख से निकल रहा है ये ड्रामा अनुसार निकल रहा है। ज्ञान सुनाने का पाठ भी ड्रामा अनुसार सीख है ना। ये कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हम अपने कंबाइंड स्वरूप में यानी साइलेंस में, निराकार स्वरूप की स्मृति में है। वो स्मृति है आवाज़ से परे वाला, जो मुख से निकल रहा है ये मेरा नहीं है, ये स्क्रिप्टेड ड्रामा के अनुसार ये सब ज्ञान की भी बातें निकल रही है। और कहाँ से निकल? उस निराकारी कॉन्शियसनेस से निकल रही है, क्योंकि उसी के अंदर ना ज्ञानी और अज्ञानी दोनों रोल रिकॉर्डिंग है। सारा ड्रामा का रोल उसी के अंदर, तो कॉन्शियसनेस के अंदर ही तो रिकॉर्डिंग है ना, सारे मनों का खेल। तो ये स्मृति रहे तो व्यक्त स्थिति और फिर आवाज़ ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा की बारिश बनाएंगे, तब जो है आपका एक एक संकल्प, एक एक थॉट आपका बारिश बन जाएगा। यानी आप जितना जितना अपने रोल से डिटैच होते जाओगे, तो आपकी जो क्रिएशन है बाहर में ये भी सत्व प्रधान हो जाएंगे। जब आपका संकल्प एक एक सत्व प्रधान होगा, तो भले वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन उनकी भी सत्य जागृति होगी, वो भी हल्के रहेंगे, क्योंकि सब आप ही के क्रिएशन है ना। और जितना जितना आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने को रोल और शरीर से अलग अपने को भी देख रहे हो, सामने वाले को देख रहे हो, तो बाहर में आपकी रचना भी सब सत्व प्रधान है। सत्युग में यही तो होगा ना, वहाँ सारा संकल्प हमारी प्रजा होगी। प्रजा हम कोई व्यक्ति विशेष को नहीं बनाएंगे, जो विचार आएगा, संकल्प आएगा, वो सत्व प्रधान होगा। तो जैसे इमेज आएगा, बॉडी आएगा बाहर में, वो भी सत्व प्रधान वाली आएगी। ये है प्रजा बनाने, बारिश बनाने का मतलब। तो पहले एक एक संकल्पों को गोल्डन बनाएंगे, तो आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई अनेक आत्माएं अनेक आवाज़ सुनाने में, आवागमन में आ जाती है। लेकिन आवाज़ हो रहा है, दीदी बहुत अच्छा ज्ञान सुना रही, इनकी बहुत अच्छा क्लियरिटी है। अगर दीदी के इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ में फंस गए तो कंबाइंड स्वरूपधारी का अनुभव नहीं करोगे। कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई कहता भी है या बहुत सुनाते हो, बहुत करते हो, लेकिन जो कंबाइंड स्वरूप में पता है कि सब ड्रामा अनुसार हो रहा है, कोई कितना भी प्रशंसा करता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये सब जो है ये सब तो ड्रामा अनुसार हो रहा है। हम तो साइलेंस है, निसंकल्प है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो उससे प्रभावित नहीं है, उससे खुशी नहीं लेंगे, है ना। ईगो नहीं आना चाहिए उसमें, अगर कोई कर भी रहा तो, क्योंकि हम अपने सत्य में, हमें पता है कि सब तो ड्रामा अनुसार हो रहा है। ये मुरली कौन रिकॉर्डिंग कर रही है? किरण थोड़ी ना रिकॉर्डिंग कर, ये कॉन्शियसनेस से निकल रहा है मुरली के समय, और ये ड्रामा का रिकॉर्डिंग है, वो कॉन्शियसनेस से ऑटोमेटिक निकल रहा है ना। और जब किरण बन के करती है ना, तो उतना जो कभी कभी माया आ जाती है, तो उतना एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। लेकिन जब निराकारी कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन करता है, तो कहाँ फुल स्टॉप लगाए, कहाँ विराम लगा, वहाँ थोड़ा सा माया को यूज करना पड़ता है कि बस रहने दे,
फुल स्टॉप लगा दे, क्योंकि सबको छोटी छोटी मुरलियाँ चाहिए अधिकांश मेजोरिटी को, इसलिए वहाँ माया फुल स्टॉप। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा के मुरली रिकॉर्डिंग कर दो। तो ये इस तरह सब ड्रामा का ही खेल है, ड्रामा ही देता है सब सुनकर, तो प्रभाव में नहीं आगे। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति साधना मर्ज होने न देगी। देखो बाप, जो साधन मिला हुआ है ये सब ड्रामा अनुसार आपको मिला हुआ है। घर, मकान, पद, पोजीशन, पैसा, जो भी सुख सुविधा का सामान है, ये सब ड्रामा अनुसार है। तो इनसे वैराग्य वृत्ति यानी राग न देश, इन्हें खुशी और शांति, इन्हें कि साधनों को यूज करके हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। यूज करो लेकिन डिटैच होकर, है ना। ये सब ड्रामा का दिया हुआ है। कुछ भी दो, आप सेंटर देते हो, कुछ भी सेवा भी करते हो, ये सब ड्रामा अनुसार आप कर रहे हो। आप किसी को ले रहे हो ना दे रहे हो, है ना। मन में विचार आएगा, सब तो बाबा ही का है ना, हमारा कुछ है क्या। जब सब कुछ ड्रामा ने दे रखा है और ड्रामा बाबा उस कॉन्शियसनेस के अंदर से आ रही है, तो हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। ये स्मृति रखो तो साधना मर्ज, वैराग वृत्ति के साधना से मर्ज हो जाएंगे, मैं और मेरापन मर्ज हो जाएगा। बेहद के वैराग वृत्ति यही है, राग और न देश, माइंड बॉडी से परे। तो यह व्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए, अव्यक्त इशारे है सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बना और सहनशील बनो। तो जो सहनशील बच्चे हो, अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे कठोर संस्कार वाले को, कैसे कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं, वो सहज कर देते हैं। कब करोगे? शरीर को देखोगे तो नहीं करोगे, रोल को देखोगे तो नहीं करोगे, क्योंकि रोल तो बॉडी कॉन्शियस वाले ही चलेंगे। आत्मा देखोगे, जीरो वाली आत्मा, निराकार स्वरूप वाली आत्मा देखोगे, तब जो है ये वाइब्रेशन सामने वाले को कैच करता है, तब उसका संस्कार बदलता, हल्के रहता है वो भी। तो सहनशीलता का गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा, यानी गहराई यानी साइलेंस में चला जाएगा, है ना। ये है कि गुण ही है उसका साइलेंस, है ना। और साइलेंस में सब कुछ स्वीकार हो जाता है। अब जो क्योंकि सत्य को देखते हैं तो वो कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त होगा। मन, रोल का मन घबराएगा, डर भय आएगा, है ना, लेकिन पता है कि ये मेरा सत्य नहीं है, ये सब ड्रामा दे रहा है, डर भय ये सब ड्रामा का स्क्रिप्टेड रोल है। तो उसको भी साक्षी होकर देख लेगा तो सफलता होनी पड़ेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।